हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। बीएसएफ आरओ आरएम की जो हमारी भर्ती है 2026 की, इसकी एग्जाम डेट जो कि आप सभी के लिए खुशी की लहर होगी सुन करके। और इसमें बच्चे भी बहुत कम पास हुए हैं आपके फिजिकल में। इसका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, यानी सेफ स्कोर क्या रहेगा। और आप सबको मैं बता दूं, आरओ आरएम की जो भर्ती है टॉप लेवल की भर्ती होती है। रक्षा मंत्रालय में आपको पोस्टिंग मिलती है। ये मत समझना कि बीएसएफ भर्ती करा रहा है तो आपकी पोस्टिंग बीएसएफ में होगी। ये बीएसएफ को तो जिम्मा मिलता है काम करने का, किसका, के भर्ती करा के देने का। बीएसएफ भर्ती कर रहा है आरओ आरएम की, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस किस जगह पे कहां कहां आप जाओगे वो सारी चीजें अलग होती हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, सबसे जबरदस्त और बेहतरीन अगर पोस्ट है, जितनी भी आप ये सिपाही की भर्ती देखते हैं बीएसएफ में, सबसे बेहतरीन पोस्ट की बात करें तो यही है आरओआरएम, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक। पिछली बार भी हमारे दो अभ्यर्थी जो है इसमें सेलेक्ट हुए थे, दो विद्यार्थी हमारे, तरुण सिंह शेखावत और कन्हैयालाल शर्मा, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, पहले तो हुई थी जैसलमेर में, फिर हुई थी गुड़गांव में। क्योंकि आपको पता है इसकी ट्रेनिंग गुड़गांव में ना हुई तो फिर क्या मतलब है। रेडियो ऑपरेटिंग का काम सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर हम बात करें, खैर ज़्यादा इतना पता भी नहीं है, बट हाँ गुड़गांव में जो है आपकी ट्रेनिंग होनी है इसकी, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की। ठीक है, तो इसके विषय में मैं पूरी जानकारी दूंगा। हमारे जो दोनों विद्यार्थी थे, पढ़ने में हालांकि दोनों ही जबरदस्त थे और एयरफोर्स में से बार बार निकलते थे वो, कभी फेज 2 में तो कभी मेडिकल में, लेकिन इसमें वो फाइनली सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसके विषय में पूरी जानकारी आप सभी को दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ 2025 रिक्रूटमेंट आपका 1121 हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और 910 रेडियो मैकेनिक। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की 910 और रेडियो मैकेनिक की 211 पोजीशन से जो ओपन विद द एप्लीकेशन जो हुई थी आपकी ये 24 सितंबर 24 से 23 सितंबर 2025 में। और कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है हमारी ये आपके सामने है। और एज लिमिट जो रही इसमें आपको सबको पता है, एज लिमिट 18 से 25 साल। इन चीज़ों का हालांकि हमको करना भी क्या है, आइए मुख्य चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो फिजिकल था इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल हुए, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी टफ लेवल पे रहता है। रनिंग में बहुत सारा बच्चा फेल हुआ, 6.5 मिनट में अच्छे अच्छे पे नहीं लगी। लॉन्ग जंप अच्छे अच्छों पे नहीं लगी, हाई जंप नहीं लगी अच्छे अच्छों बच्चों पे। तो भाई ये बड़ा टफ सिचुएशन रहा बच्चों के लिए। जब से तो शोर मचा रहे थे कि जिसका फिजिकल कब होगा, हालांकि इसका तो फिजिकल बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि बीएसएफ, एससीएम और एएसआई के फिजिकल को देखें तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा पहले हो गया। उनका जो फिजिकल है वो तो बहुत लेट सेट होता है? तो यहाँ जो लॉन्ग जंप हुई है आपकी और हाई जंप हुई है, इसमें खूब बच्चा बाहर हुआ है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में मैं बताता हूँ। सेफ स्कोर क्या रहेगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, पेपर का लेवल और कंपटीशन लेवल, सारी चीज़ों के विषय में मैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा जो एक चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मार खा जाएंगे। ठीक है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपका कितना 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश जी के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके होंगे 100 प्रश्न। और जी 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा और टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर हम एक प्रकार से देखें 200 में से जो हमारा 120 नंबर का पूरा सिस्टम बैठ रहा है, 120 का फिजिक्स का और मैथ्स का, फिजिक्स का और मैथ्स का जो बैठ रहा है, ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रोल निभाती है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि सिलेक्शन जो होता है आपका 200 में से, सिलेक्शन बहुत कोई ज़्यादा पे नहीं होता है, लगभग 130 और 35 के आसपास पे आपका सिलेक्शन कैटेगरी वाइज होता है, वो मैं हालांकि आपको बताऊंगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन लेने से पहले ये बात दिमाग में रखना कि अगर आपकी फिजिक्स में दम है और मैथ्स में दम है, इन दोनों के बल पे जो है आप सिलेक्शन ले जाते हो। इसमें मैंने पहले ही शुरू में आपसे क्या कहा कि मेरे 2 विद्यार्थी जो थे वो एयरफोर्स में बार बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन वो लास्ट में जाकर के उनके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। तो इसीलिए मैं आप सबको एक बात बता रहा हूं, जिसकी फिजिक्स में दम है और जिसके मैथमेटिक्स में दम है उनको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है,
क्योंकि वो इंग्लिश और जीके नॉर्मल वे में कर ही लेगा, थोड़ा बहुत काम चलाने लायक। और जिसने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, वो केमिस्ट्री भी जानता ही होगा, आप सबको पता है। मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि हम इसके विषय में निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जैसे कि हम बात करें यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की, तो इसमें कट ऑफ का जो लेवल जैसे उस समय पे हमारे बच्चे रहे, तो ये उसमें जो है आपको ध्यान रखना है। आपको जो स्कोर लेके चलना है 200 में से कितना लेके चलना है। अब देखो, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जी हमें तो ये बता दो सिलेक्शन 110 पे होगा कि नहीं। सिलेक्शन तो चाहे 90 पे हो जाओ, हमें उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपना टारगेट जो लेके चलना है, यूआर वाले बच्चों को कम से कम 140 का टारगेट लेके चलना है, 140 का कम से भी कम, ठीक है, 140 का कम से कम आपको लेके चलना है। जैसे कि फिजिक्स का बच्चा है, अब फिजिक्स में जैसे 40 है, तो 40 में से एक बच्चा कोई भी जो कम से कम 28 से 27 या फिर मैं यूं कहूं सीधा सीधा 30 क्वेश्चन अगर करके आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करी है उसको तो भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है, कोई फेल कर दे अगर वो एयरफोर्स का एग्जाम निकाला हुआ है तो। केमिस्ट्री में मात्र आप जो है यहाँ पर 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में करिए हो। मैथ के 25-20 में से कम आपका स्कोर होना चाहिए 15 का, है ना। और जी के जीएस में आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए 8 का। ये मिनिमम अगर हम लगा के चलें तो देखें 8 और 8 16, 16 और 5 21, 3 2 5 और 1 6, है ना। तो आप यहाँ सीधा सीधा देखें तो आपका जो स्कोर है ये कितना बन रहा है भाई, 8 और 5 13 है, 13 और 8 21, यानी कि 2, 3 और 2 5 और 1 6। ये 61 क्वेश्चन तब बन रहे हैं जब हम इनको बहुत लो लेवल पे लेके चल रहे हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने 8 लिए और मैथ्स में 20 लिए, 61। अब 61 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 122 नंबर, 122 नंबर। तो जनरल वाला जो बच्चा है उसको अगर हम देखें तो 61 क्वेश्चन पे उसका तो होगा नहीं, तो उसके लिए तो क्या है, कम से कम 70 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट लेकर के चलने पड़ेंगे। आप कहोगे वो 70 कैसे करेगा, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ 8 है, तो केमिस्ट्री में कम से भी कम उसको जो है केमिस्ट्री में लाने पड़ेंगे। यहाँ पे जनरल वाले बच्चे को 10 नंबर या 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथ्स में 15 ठीक है, इंग्लिश में और जीके में कम से कम आप 12 यहाँ पे कर दो, तो 8 में 4 यहाँ बढ़ जाते हैं, 2 वो 4 2 6% आपने यहाँ बढ़ा दिया और फिजिक्स में बढ़ा दिए थोड़े से। 70 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेकर के चलना है, ठीक है। और इधर जो बच्चा होगा ओबीसी का, इसको कम से भी कम लेके जो अपना टारगेट चलना है 65 का, इसको कम से कम लेके चलना है। ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है कम से कम 62 क्वेश्चन का लेकर के, एससी का बच्चा है इसको कम से कम जो लेके चलना है 54 क्वेश्चन का इसका लेके चलना है। एसटी का बच्चा जो है इसको कम से कम 51 क्वेश्चन का लेके चलना है, ठीक है। तब जो है आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जी आराम से हो जाएगा, तो आराम का तो जमाना ही नहीं रहा भाई, आराम वाला तो सिस्टम ही नहीं है। तो कट ऑफ पे आपको ये ध्यान रखना है। राउंड फिगर में अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहूँ, राउंड फिगर में सीधे सीधे जनरल ओबीसी वगैरह के लिए, तो जनरल के बच्चे को 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, और जी ये कम से कम 65 का लेके चले। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा कम से कम 62 से 64 का लेके चले। एससी वाला बच्चा कम से कम 58 का, और ये कम से कम 51 का कह लो या 50 का, एक ही बात है, 51 या 50 कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्कोर अगर आप अभी से अपना लेके चलते हैं, प्रैक्टिस लगाते हो, मॉक लगाते हो और अपना ये आइडिया लेके चल रहे हो, तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। और अगर भाई आप ये सोचते हो कि नहीं इस ऐसी जरूरत नहीं, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन पेपर का लेवल, जी पेपर का लेवल अपने आप ही में टॉप होता है। मैं पहले ही बता दूं, टॉप का पेपर लेवल होता है। फिजिक्स का तो जबरदस्त मिलेगा, धुआं उठा देगा एकदम। कंपटीशन लेवल अच्छा रहेगा, नो डाउट। और जी एग्जाम पैटर्न आपको पता है। एग्जाम डेट के बारे में मैं आप सबको बता दूं भाई, ये ध्यान रखना, जैसे कि अभी आपके पास में अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल है, अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इसका आपका अगस्त सितंबर में जाकर के आपको एग्जाम के विषय में कुछ पता चलेगा। क्योंकि अभी पहले ही ऐसे एग्जाम बचे हैं बीएसएफ की तरफ से जो नहीं हुए हैं, जैसे एससीएम और एएसआई का भी है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये दिमाग में अगर लेकर के कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो फिर वो आपके लिए परेशानी होगी, चुनौती हो जाएगी।
तो जो भी जितने भी साथी हैं मैं आप सबको बता दिया, RORM में अगर आपको भर्ती होना है, क्योंकि इसका वेतन जो है आपको शुरुआत में जो मिलता है 53,000 मिलता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है 53,000, बाकी वो सब पैसा कटता है वो आपको बाद में मिलता है, और ये 53,000 है। और जब 8वां वेतन लगेगा, ये मैं 53,000 तुक्का से नहीं बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के द्वारा बता रहा हूँ जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, और 8वां वेतन कमीशन जिस समय पे लागू होगा 8वां वेतन, तो आपका यही सैलरी कम से कम पहुंचेगा आपका 85,000 के आसपास। अब आप खुद सोच लो कि 85,000 वेतन के लिए 12वीं पास मात्र अभ्यर्थी हो और जी 85-90 हज़ार रुपये हर महीने के क्रेडिट हो, और आज के इस दौर में जो कि बुरा स्थिति है इस समय पर, तो ये आप सभी सोच लीजिएगा साथियों, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। अभ्यर्थी कितने पास हुए हैं ये भी लगातार प्रश्न रहता है, आप सभी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके सेंटर पर कितने बच्चे थे और लगभग कितने के आंकड़े थे आपके नज़र में फेल और पास होने के। हम अभी लगातार इस इंफॉर्मेशन में हैं, प्रोसेसिंग चल रही है लगातार जानने के लिए, ITR वगैरह के जैसे ही जो है किसी प्रकार की हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों।